अफिनिटी की इस क्लास में हम इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपने पैनल्स को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस का कलर्स वगैरह कैसे चेंज करने हैं और शॉर्टकट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम इधर पहली क्लास में जो बेसिक होती हैं वो लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जब आप ओपन करते हैं तो आपको फाइल और यहाँ से न्यू कंट्रोल N इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर डिफरेंट पेजेस साइजेस हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ इंटरफेस को देख रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास ये न्यू का डायलॉग है। यू कैन राइट योर नेम टू क्रिएट अ प्रीसेट, ताकि आप उसको बाद में एक्सेस कर सकें। डॉक्यूमेंट यूनिट्स हैं, पिक्सल्स में लेना है, इंचेस में लेना है। उसके अलावा यहाँ पर डॉट्स पर इंच है, जिसे पीपीआई भी कहते हैं, और ये यहाँ पर डीपीआई है, ठीक है। और पिक्सल्स में भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर इंचेस में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है जी। और उसके अलावा विड्थ और हाइट आ गई, और यहाँ पर एक्चुअल साइज़ आ गया। कलर फॉर्मेट आरजीबी लेनी है आपने या CMYK है, ग्रे स्केल है। उसके अलावा जी कलर प्रोफाइल आ गई, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर आपने करना है तो यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और अगर मल्टीपल पेजेस चाहिए, मार्जिन लगाना है, ब्लीड लगाना है, ये सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। इसको हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ यहाँ से A4 साइज लेके यहाँ से क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पर आपके पास पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप पे देखें, ये हमारे डिफरेंट लेआउट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे वेक्टर इज इक्वल टू इलस्ट्रेटर, पिक्सल जो है वो फोटोशॉप के काम करने के लिए, लेआउट जो है वो इन डिज़ाइन। तो 3 in 1 सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप तीनों काम एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वेक्टर फिलहाल हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे ये यहाँ पर क्लिक करके आप स्टूडियो मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। आपने स्लाइसिंग करनी है इफ़ यू आर क्रिएटिंग वेब पेज, और उसके लिए आपको स्लाइस करने हैं डिफरेंट इमेजेस के लिए। ये बटन्स को अलग से स्लाइस करना है, इमेजेस को करना है, इस तरह के वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। रीटचिंग करनी है आपने तो रीटचिंग वाले पैनल्स ओपन हो जाएंगे। कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन है, टाइपोग्राफी है, कंपोजिशन है। तो ये आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट पैनल्स को, या डिफरेंट लेआउट्स दिए गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर स्टूडियो मैनेजर इसको कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर व्यू मोड है, ठीक है जी। और इसको अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये पेंसिल से कोई शेप बना रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से यहाँ हम सीधा क्लिक करते हैं वो कलर, तो ये हमारे पास जो जूम करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ से जूम करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो व्यू है इस वक्त वो वेक्टर है। और जैसे मैं इसको पिक्सल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पिक्सलेटेड हो जाएगा हमारा। तो ये दो व्यूज़ आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर आपने यूनिट्स वगैरह चेंज करने हैं, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स को ऐड या माइनस करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे मुझे, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी पैनल तो आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट पैनल्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखें जनरल ब्रशेस निकालने आपने, हिस्ट्री, लिंक्स, स्लाइसिस, स्नैपशॉट्स, लेआउट है। लेआउट के लिए बुक, ईपब, पेजेस, ये वो रिक्वायर्ड हैं जो इन डिज़ाइन वाले ऑप्शंस हैं। पिक्सल्स के लिए फोटोशॉप वगैरह आ गए, हिस्टोग्राम, लाइब्रेरी, रेफरेंसेस, टेबल, टेक्स्ट के लिए करेक्टर पैनल, पैराग्राफ, ये वो सारे। और वेक्टर के लिए ही हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट पैनल्स वगैरह। बाकी आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी पैनल ओपन होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं Ctrl+T प्रेस करूँ तो हमारा करेक्टर पैनल आ जाएगा, जस्ट लाइक अडोबी इलस्ट्रेटर। एंड देन जब आप टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू चेंज एंड मॉडिफाई द टेक्स्ट हेयर। सो इस तरफ हमारे टूल्स हैं जो कि वेक्टर बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है। और अगर हम पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पिक्सल बेस्ड या फोटोशॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास ये देखें क्लोन ब्रश टूल है, और इसी तरह फोटोशॉप में भी क्लोन ब्रश है। इसमें भी पेन टूल है और विड्थ टूल है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास शेप बिल्डर टूल है, एंड सो ऑन। नेम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। देन वी आर हेयर लेयर्स पैनल, ठीक है जी। ब्रशेस का आ गया, ट्रांसफॉर्म का आ गया, और ये सारी हमारे पास इंटरफेस का ऑप्शन है। सो इसी में आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जूम का ऑप्शन है। Z प्रेस करते हैं अगर कीबोर्ड से तो वो जूम का बटन है या जूम का जो टूल है वो सिलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। प्लस कीबोर्ड से Ctrl+, Ctrl- कीबोर्ड से अगर प्रेस करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और ये साथ हमारे पास है व्यू टूल, या हैंड टूल भी कह सकते हैं। इसको हम क्लिक और ड्रैग करके भी देख सकते हैं, यानी कि इधर उधर फिर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। और इसको अगर स्पेस का बटन हम प्रेस करके रखें कीबोर्ड से, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ पर हैंड टूल को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं यूज़र इंटरफेस और उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग, यानी कि अगर आपको ये डार्क वाला जो थीम है वो पसंद नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। आपने एडिट के मेन्यू में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स हैं, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस का ऑप्शन है। आप इस वाले बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं पेज को, मेरी आदत है कि मैं इसको वाइट यूज़ करता हूँ, लाइक पूरा पेज ही लगता है। तो आप जहाँ मर्जी ड्रा करें चीज़ें, तो चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, तो वो आप यहाँ पर उस लिहाज से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आप ब्लैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो बैकग्राउंड में लाइट रखता हूँ, और अगर वाइट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट तो ओबियसली फिर मैं इसको या तो लाइट ग्रे कर लेता हूँ या बिल्कुल ही डार्क कर लेता हूँ, ये आपके ऊपर चॉइस है। इसके अलावा UI ब्राइटनेस है, और यहाँ से हम इसको इतना ब्राइट कर सकते हैं, और अगर आपको ये सेटिंग्स पसंद नहीं आ रही, यहाँ पे हाई के ऊपर आपको बिल्कुल ही डार्क कर देगा, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास जो डिफ़ॉल्ट है सेटिंग्स वो आ जाएंगी। प्लस वी हैव शॉर्टकट्स। अगर आपको आदत है कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकट्स जो इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप के हैं तो आप वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस है। ऊपर से आपने सारे पैनल्स को बारी बारी एक्सेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर डिफाइन कर देना है। इसके अलावा हमारे पास परफॉर्मेंस का है। अगर आप अपनी रैम यूजेज थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। एंड यू कैन अंडू की लिमिट 1024 है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जितना ज़्यादा ये रखेंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी ये यूज़ करेगा, ऑब्वियसली ये तो हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये था अफिनिटी का इंटरफेस, और मैंने आपको UI इंटरफेस सेटिंग्स भी बताई, कहाँ से आप इसको लाइट कर सकते हैं, कहाँ से आप डार्क कर सकते हैं, प्लस थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स का बताया कि आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है। अगर अगर आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा लैग करता है तो आप इसकी रैम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। नेक्स्ट हम करेंगे टूल स्टार्ट। टूल्स आर वेरी सिमिलर टू अडोबी इलस्ट्रेटर, सिलेक्शन टूल और बाकी सारी चीज़ें। तो वन बाय वन हम सारे टूल्स को कवर करते रहेंगे और चीज़ें वो डिफरेंट बनाना भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ नया लर्न करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।